दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक ऐसा दाव चल दिया जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हंसी और हैरत दोनों का माहौल है। ट्रंप ने बिना आधिकारिक दस्तावेज या कूटनीतिक सबूत के यह दावा ठोक दिया है कि अजय ईरान अब ढहने की कगार पर है और उसने अमेरिका के सामने सरेंडर करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की भीख मांगी है। ट्रंप का ये बयान ईरान की उस फौलादी इच्छा शक्ति का अपमान करने जैसा है जिसे दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों को अपने पैरों की धूल समझा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के एक हताश देश के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बयान ईरान की बढ़ती ताकत से पैदा हुई उनकी घबराहट को छिपाने का एक जरिया मात्र है। ट्रंप ने जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की बात की है वो दरअसल ईरान का वो अभेद किला है जिसे हिलाने में अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। ईरान ने अपनी नौसेना के जरिए वहां ऐसी तगड़ी नाकेबंदी की है कि अमेरिकी बेड़े भी पास भटकने से डर रहे हैं। 6000 बारूदी सुरंगों का जाल बिछाकर ईरान ने साफ कर दिया है कि इस इलाके का बॉस कौन है। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान ने मदद मांगी है किसी हस्तापद स्क्रिप्ट जैसा है। हकीकत तो ये है कि ईरान ने बराबरी के सम्मान के साथ एक प्रस्ताव दिया था कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी अवैध पाबंदियां हटाता है तो वो भी हॉर्मुज का रास्ता खोल देगा। लेकिन ट्रंप इसे सम्मानजनक सौदे को ईरान की कमजोरी बताकर पेश कर रहे हैं, जो उनकी पुरानी आदत है, सच को तोड़ मरोड़ कर अपनी पीठ थपथपाना। इस तनावपूर्ण माहौल में हजारों जहाज और करोड़ों डॉलर का व्यापार फंसा हुआ है, लेकिन ट्रंप को इंसानियत या ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता कम और अपनी मस्कुलर इमेज चमकाने की फिक्र ज्यादा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ट्रंप के दावे के उलट तेहरान का नेतृत्व आज भी उतना ही अडिग है जितना पहले था। ट्रंप ने जिस तरीके से ये दावा किया कि उन्हें मैसेज मिला था वो उनकी कूटनीतिक अपरिकता को दर्शाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध बंद कमरों की गुप्त चिट्ठियों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से चलते हैं। और जमीनी हकीकत ये है कि अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद ईरान ने ग्लोबल ट्रेड की चाबी यानी हॉर्मुज की चाबी को अपने पास सुरक्षित रखा है। ट्रंप का ये मसालेदार दावा केवल एक सुर्खियां बटोरने और इजराइल को खुश करने की एक कोशिश नजर आती है। वो ईरान जैसे संप्रभु राष्ट्र को नीचा दिखाकर अपनी घरेलू राजनीति में अंक हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी सुरंगें सिर्फ पानी में नहीं बल्कि ट्रंप की कूटनीतिक चालों के रास्ते में बिछी हुई हैं। अगर ये समझौता नहीं होता तो ट्रंप का ये दावा जल्द ही एक बड़े मजाक के रूप में इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर बात करेगा, ना कि ट्रंप के ट्रुथ सोशल के दावों से डरेगा। लेकिन दुनिया अब ये देख रही है कि अब असल में ढह कौन रहा है, ईरान की अर्थव्यवस्था या ट्रंप की कूटनीतिक साख। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू ट्रंप का वो विरोधाभासी रवैया है, जिसमें वो एक तरफ तो ईरान को बर्बाद बता रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की ताकत से डरे हुए वैश्विक बाजार को सद्भावना देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की बात में कूटनीतिक गहराई के बजाय एक चुनावी स्टंट की बू ज्यादा आ रही है, क्योंकि अगर ईरान वाकई ही ठहरा होता तो उसे हॉर्मुज जैसी सामरिक बढ़त को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सच तो ये है कि ईरान ने इस जलमार्ग को बंद करके अमेरिका के उसके सहयोगियों की सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। ट्रंप का ये दावा है कि तेहरान नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। दरअसल ईरान की उस अटूट एकता को कमजोर दिखाने की कोशिश नाकाम है, जिसमें अमेरिका के हर आर्थिक हमले को डटकर सामना किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह मजालेदार बयानबाजी असल में इजराइल को यह भरोसा दिलाने की कोशिश लग रही है कि अमेरिका अभी भी क्षेत्र का बिग बॉस बना हुआ है, जबकि हकीकत तो इसके उलट है। ईरान ने अपनी शर्तों पर मेज पर आने का प्रस्ताव देकर ये साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है बल्कि बराबरी से और बराबरी के स्तर पर बात करना चाहता है। ट्रंप जिस नाकेबंदी को ईरान की मजबूरी बता रहे हैं वो दरअसल अमेरिका की अपनी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि फंसे हुए हजारों जहाज और बढ़ता तेल का संकट खुद वॉशिंगटन की गले की हड्डी बन गया है। ईरान को नीचा दिखाने की इस कोशिश में ट्रंप ये भूल गए हैं कि एक संप्रभु राष्ट्र कभी भी अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान का सौदा बंद कमरों के गुप्त संदेशों के जरिए नहीं करता।
ये पूरी कहानी ट्रम्प की उस अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है जो सिर्फ शोर मचाने में यकीन रखती है। ईरान ने हॉर्मुज में जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, वो केवल जहाजों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि वो ट्रम्प की उस दबंगई के लिए चुनौती है जो बिना किसी ठोस कार्रवाई के केवल सोशल मीडिया पर जंग जीतना चाहती है। अगर वाकई कोई समझौता होता है तो वो ईरान की कूटनीतिक जीत रहेगी, क्योंकि उसने अमेरिका को अपनी नाकेबंदी हटाने पर मजबूर कर दिया है। ट्रम्प का इसे ईरान की हार बताना सिर्फ एक राजनीतिक छलावा है, जिससे वो अपनी गिरती हुई वैश्विक साख को बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया देख रही है कि ईरान आज भी अपनी जमीन और समुद्र पर मजबूती से खड़ा है, जबकि ट्रम्प केवल दावों के हवाई किले बना रहे हैं। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताओ। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।